ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट सम करने जा रहे हैं जो आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये सम। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 6x is equal to 32 cos raised to 6x minus 48 cos raised to 4 plus 18 cos square x minus 1. Now what is more important in this, right? See in RHS पे क्या दिया हुआ है, सारे जो एंगल्स है वो सिर्फ x में है और यहाँ पे क्या है cos 6x है। तो यहाँ पे से हमको ऐसी हिंट मिलती है कि हमको इस तरीके से आइडेंटिटीज रखनी है जो हमारा जो 6x जो बड़ा एंगल है वो स्मॉल एंगल के अंदर कन्वर्ट हो और हमको x के अंदर ही मिलता जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं LHS पे से। LHS पे से हमको मिलेगा स्टार्टिंग में cos 6x। cos 6x को हम लोग लिख सकते हैं दो तरीके से, एक देखो ध्यान से देखिएगा 2 into 3x ऐसा भी लिख सकते हैं और दूसरा cos 3 into 2x ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है ना, दोनों में फर्क क्या है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे हमको सिर्फ रखनी है स्टार्टिंग के अंदर कॉस की आइडेंटिटी, मतलब कि 2 थीटा की आइडेंटिटी है ना, और ये हमारा क्या है सारा कॉस के अंदर है, तो हमारी cos 2 थीटा की आइडेंटिटी हम लोग सारी कॉस के अंदर ही रखेंगे। जैसे कि मान लो कि cos 2 थीटा हमारे पास है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। तो ये पावर क्या आया, यहाँ पे सिर्फ पावर 2 आया। आइडेंटिटी हमको अगर हमको आगे रखनी पड़ेगी तो किसकी रखनी पड़ेगी, पावर 2 की। यहाँ पे क्या होगा देख लो, अब cos 3 थीटा हमको मालूम है कि वो है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सही है। अब ये आइडेंटिटी है तो हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आएगी क्यूब की, बस इतना ही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसा होता है कि भाई स्क्वायर की आइडेंटिटी जरा इजी पड़ती है, क्यूब की जरा बड़ा पड़ती है, क्योंकि स्क्वायर की आइडेंटिटी की प्रैक्टिस बहुत सारी होती है और क्यूब की आइडेंटिटी की प्रैक्टिस कम होती है कंपैरेटिवली। कुछ बच्चों ने ऐसा किया होता है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है कि भाई अगर सिंपली में कन्वर्ट करना है तो भाई ये आइडेंटिटी रखो कि 2 into 3x वाले में कन्वर्ट करोगे, cos 2 थीटा वाला में थोड़ा इजी पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे आ जाता है। अब cos 3x की आइडेंटिटी क्या है हमको मालूम है, cos 3x मतलब 4 cos क्यूब x, ये रहा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और उसको लगा दिया हमने होल स्क्वायर माइनस 1। चलो अब तो ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो सबको मालूम है नहीं, a माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ भाई, अभी तो ये चीज तो ऐसी है कि तोते की तरह बोलोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है ना, सही बोल रहा हूँ मैं, सब तोते की तरह बोलेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबको आता है फटाफट a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्यूब की बारी आती है तो कुछ लोग हो जाते हैं, सही है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो स्क्वायर है, कर लेते हैं 2। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 cos रेज़ टू, अब 3 का स्क्वायर मतलब पावर 6 आ गया। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है ना, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 3 और ये 1 पावर 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया cos रेज़ टू 4x और मैं आया cos क्यूब x इंटू cos x। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 तो 3 प्लस 1 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा cos रेज़ टू 3 प्लस 1x, मतलब ये हो गया cos रेज़ टू 4x इस तरीके से। ठीक है, और ये हो गया प्लस इसका स्क्वायर तो 9 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इसकी तो जरूरत नहीं है, मैं रब कर देता हूं, इस चीज की तो कोई जरूरत नहीं है। चलो अब ये जो है 9 cos स्क्वायर x, यहाँ पे वो cos 2 थीटा वाला रख के रखता हूं मैं आपके लिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया यहाँ तक, ये 2 सिर्फ इसके साथ है तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और पीछे ये माइनस 1 है। कभी कभी हमारे से गलतियां हो जाती है कि 2 पूरे के साथ ले लेते और फिर आंसर थोड़ा सा गलत आ जाता है। चलो अब क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, ये देखो 32 cos रेज़ टू 6x माइनस 48 cos रेज़ टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x और ये हो गया माइनस 1। चलो देख लेते यही लाना है क्या, यही लाना है, इजी हो गया ना, पहले ही बोला मैंने इजी है। आइडेंटिटीज आती है तो इजी है, आइडेंटिटीज नहीं आती है तो इजी नहीं है। सिर्फ आइडेंटिटीज आना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगाना ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा सम इजी हो जाए। ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज होती है कि जितनी ज्यादा आपको आइडेंटिटीज आती है, जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज को आप लोग अप्लाई करना जानते हो या अप्लाई कर सकते हो, उतना ही सम आपका सिंपल होता जाएगा। आप लोगों ने 10th में भी देखा होगा कि जब भी आप सिर्फ आइडेंटिटी साइन और कॉस वाले हो जाए
उस टाइम पे सब लोग को क्या याद रहती है, साइंस पे थीटा प्लस कॉस पे थीटा इक्वल्स टू 1, तो वही हर जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दूसरी आइडेंटिटीज जो होती है वो अगर हम लगाए तो हमारा सम और आसान हो जाता है, ठीक है। तो जितनी आइडेंटिटीज आपको आती है उस टाइप के सम्स को प्रैक्टिस करो, हो सके तो जो अलग अलग सम होते हैं, जो अलग अलग आइडेंटिटी से या अलग अलग मेथड से हो सकते हैं, वो भी ट्राई करो। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी आइडेंटिटी लगाने से, इस टाइप के सम में कौन सी आइडेंटिटी लगाने से सम इजी हो जाएगा और कौन सी आइडेंटिटी लगाने से थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता चलेगा। हाँ, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। आप लोग प्रैक्टिस भी करो तो ध्यान से करो। इसलिए मैंने बोला था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक साथ बैठ के की जाए तो ही अच्छी है, क्योंकि ब्रेक ब्रेक पे आप करोगे आपकी लिंक टूट जाएगी, फिर वहीं के वहीं फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है कि एक ही बार थोड़ा टाइम निकाल के बैठ जाओ कि भाई हम लोग ये पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा मत निकालो कि भाई मैं आधा घंटा बैठूंगा या 1 घंटा बैठूंगा। आप लोग ये देखो जब तक ये मुझे ये टाइप का मैं कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। तो उस तरीके से आप बैठोगे आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एक लिंक रहेगी, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएगी और आपको मतलब पूरा आइडिया आ जाएगा, पूरा लॉजिक आ जाएगा। इस टाइप के सम में ऐसे करना है, इस टाइप के सम में ऐसे करना है, इस टाइप में ये आइडेंटिटी लगानी, इस टाइप में ये आइडेंटिटी लगानी। अगर ये सम है, ये 2 आइडेंटिटी हो सकती है, उसमें से अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा मेरा सम इजी हो जाएगा। ये चीज आएगी कंटिन्यूस बैठने के बाद। आपको ये हैबिट लगानी ही पड़ेगी। ये हैबिट सिर्फ इसलिए काम की नहीं है कि यहाँ पे सम गिनने हैं, ये हैबिट इसलिए भी काम की है कि आप लोगों को 3 घंटे का पेपर होता है। आपने बोर्ड का पेपर भी अटेंड किया है, मुझे मालूम है 3 घंटे के एग्जाम्स आप लोग अटेंड करते हो। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम होती है, बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हम लोग को पहले से हैबिट ही है 3 घंटे एक साथ बैठने की। तो पहले तो एक साथ 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस रखो। उस टाइम में ना ही कोई इधर देखेगा ना ही कोई उधर जाएगा, कोई और मतलब बैठ सकते हो, इधर उधर के काम भी स्टार्टिंग में कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना पढ़ाई करो उतने टाइम में, ठीक है ना। तो 3 घंटे की प्रैक्टिस आप बैठने की एक बार कर दोगे फिर आपका पेपर भी आराम से हो जाएगा और आप आराम से टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हो पेपर, ठीक है। और प्रैक्टिस जब होगी तो अपने आप सारी चीजें अपने आप आपको आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है जो मैंने बताई कि भाई अपने आप कैसे आती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे रहती है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि टीचर्स होमवर्क क्यों देते हैं, पेरेंट्स क्यों हर बार बोलते हैं कि भाई रोज की रोज पढ़ाई करो, टीचर्स क्यों बोलते रहते हैं कि भाई रोज का रोज पढ़ो। ये सारी जो चीजें होती है ना उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है, ब्रेन का, माइंड का। हमारा माइंड जिस हिसाब से काम करता है उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि होमवर्क क्यों, रिवीजन क्यों, रिपीटेशन क्यों। बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई पे नहीं होगा, ये पूरी सारी चीजों के ऊपर होगा। आप अगर खेलकूद के बारे में ले लो तो अभी ये अप्लाई होगा। किसी भी गेम्स, मतलब किसी मोबाइल की गेम ले लो या आपकी प्लेग्राउंड वाली गेम ले लो, बाहर इंडोर आउटडोर कोई भी गेम ले लो, बाहर की कोई एक्टिविटी ले लो, बिजनेस ले लो, कोई भी चीज ले लो, सब जगह पे ये अप्लाई करने वाला है। क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ब्रेन। ब्रेन सिर्फ टीचिंग या स्टडिंग से रिलेटेड नहीं होता है ना, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होता है, ब्रेन सारी चीजों से रिलेटेड होता है। तो ये वीडियो भी जरूर देखना, ओके, ठीक है।